कि मतलब कि एक को भेजते हैं वो जाता नहीं, एक को बुलाते हैं वो आता नहीं। तुम्हारे तो भक्त ऐसे ही मिलेंगे। बरस राम सुमंत्र पठाए, बरस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरसी बरस राम सुमंत्र पठाए, बरस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरसी इधर तो भेज रहे हैं सुमंत्र जी को, लेकिन वो जाना नहीं चाहते, और उधर बुला रहे हैं केवट जी को। मांगी ना बन के बटिया, कहूँ तुम्हार मर जाना, मांगी ना बन के बटिया, कहूँ तुम्हार मर जाना, मांगी ना बन के बटिया, मांगी ना बन के बटिया, कहो तुम्हारे मरम में जाना, मांगी ना बन के बटिया। एक से कहते हैं चले जाओ और एक से कहते हैं आ जाओ। जाने वाला जाता नहीं और बुलाते हैं वो आता नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम्हारे तो भक्त ऐसे ही मिलेंगे कि एक तो सुमंत्र जी जो जाने के लिए कह रहे वो जाते नहीं, दूसरे केवट बुलाने को बुला रहे वो आते नहीं। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण भैया एक बात पता है तुम्हें? पता है, अगर कोई व्यक्ति सवेरे ही सवेरे दुकान खोले और कोई उधार आय ठाड़ो हुई तो क्या कहो कि बोनी खोटी, तो हम तो भाई इतना जानिए कहा देना कि जब हमें वनवास भयो 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास आपको नहीं हुआ, वनवास तो हमें मिला था, पर जिद पकड़ी तुमने, सीता जी ने, जानकी जी ने, लेकिन हमने मना किया तो हमारी बात घर में ही ना मनी, तो हमने तो उसी दिन जान लिया कि वन में जितने मिलेंगे वो हमारी बात नहीं मानेंगे। बोनी खोटी हो गई। आज केवट कह रहा है मांगी ना वना केवट आना, कहा हूं तुम्हार मरम मैं। भगवत प्रेमी एक केवट नाव चलाने वाला मरम जानने की बात करता है, और वहां पंचवटी पे लिख रहे हैं लक्ष्मण हूं न मरम ये जाना, जो कछु चरित रचा भगवान, लक्ष्मण हूं न मरम ये जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। इधर लक्ष्मण जी मर्म नहीं जानते और केवट मर्म को जानता है। भगवत प्रेमी एक श्रमकार का मूल्यांकन एक श्रमकार ही समझ सकता है। एक श्रमकार का मूल्यांकन एक श्रमकार ही समझ सकता है। दूसरा व्यक्ति जैसे एक ड्राइवर तो दूसरे ड्राइवर का महत्व समझता है। एक रिक्शे वाला एक रिक्शे वाले का महत्व समझता है कि भैया जा को सम्मान क्या है। तो कि एक केवट
और दूसरे केवट के महत्व को समझता है, मर्म जान गया। क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। क्योंकि अगर हमें काऊ वाहन की जरूरत पड़े, जैसे माने जरा को रिक्शा ही हुई, तो हम क्या कहेंगे, अरे रिक्शा, जैसे बाको नाम रिक्शा ही हुई, अरे रिक्शा। अरे ये भी तो कह सकते हैं रिक्शे वाले भैया जरा इधर आना, लेकिन क्या रही है, ए रिक्शा, जैसे उसका कोई मान सम्मान है ही नहीं दुनिया में। भगवत प्रेमियों, किसी एक टीचर ने अपने विद्यार्थी से एक प्रश्न किया कि बेटा नाव क्यों नहीं ला रहा है। उसका उदाहरण दे रहे हैं। टीचर ने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने हमसे 5,000 रुपए 3 रुपया सैकड़ा की ब्याज पे ले, तो 6 महीना में मूलधन और ब्याज लगा करके कितना हुआ। तो बालक कह रहा है, एक नया पैसा नहीं। कि क्यों, गणित नहीं जानते? तो गुरुजी गणित तो जानता हूं, पर तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। कि क्यों? कि वो लेते हैं पर किसी का देते नहीं है। आज केवट जान गया मर्म को, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात पूर्ण परम ब्रह्म है, भव सागर से पार करने वाले हैं, ये वो पूर्ण परम ब्रह्म है। भगवत प्रेमियों, प्रेम करो परमात्मा से। केवट भी कह रहा है कि जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन अयोध्यावासी रोक नहीं पाए, गुरुकुल में पहुंच गए, शिक्षा ग्रहण करके आए तो विश्वामित्र जी ले गए, ताड़का को मारा, रक्षा की, यज्ञ की, लेकिन वनवासियों ने रोक नहीं पाए। मिथिलापुरी में पहुंच गए, विवाह हुआ, लेकिन मिथिलापुरी रोक नहीं पाए। लौट करके अयोध्या में आ गए, राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन तैयारी बन की सुबह हो गई, रोक नहीं पाए। लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसे लांग कर नहीं जा सकते, ये मर्यादित है, और ना मैं नाव ले जाऊंगा और ना ये पार जाएंगे। ये साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम। मांगी नावन के बता, मांगी नाव न के बता, कहूँ तुम्हारे मर्म में जाना। तो भगवत प्रेमियों, भगवान के साथ में थे राजा गुह, 7 राजाओं के राजा थे। एक इशारे पर 10 नाव आ जाती, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। मेरी मां कहती है, राम जब तलक तुम आम नहीं बनोगे तब तलक राम नहीं बनोगे। आम माने साधारण, मर्यादा में रह करके कार्य करना पड़ेगा। तब भगवान ने, राम ने नाव मांगी। केवट ने कहा कि प्रभु नाव तो ले आऊंगा, और ले भी आया, पर पहले चरण दूंगा। क्यों? मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों में वो शक्ति है कि पत्थर भी नारी बनकर उड़ जाते हैं।
तो कहूं प्रभु नौका तेजे नारे भई तो का खइयो कित जइयो यो नहीं नाव चढ़इयो। भगवान ने कही तो अच्छी बात है, एक नारी से दो नारी हो जाएंगे। केवट कह रहा है प्रभु नाव है तो घाट पर और नारी तो घर पर। नाव है तो घाट पर और नारी तो घर पर, और इससे पहले एक नारी और बैठी उसे क्या जवाब दूंगा? वो तो ये कहेगी कि नाव बेचकर मेरे लिए सौत ले आओ। उसे कैसे समझाऊंगा? भगवान कहते कि भगवान को समझाना सरल है, लेकिन घरवाली को नहीं समझा सकती। कि भगवान को समझाया जा सकता है लेकिन घरवाली को समझाना कठिन है। भगवत प्रेमियों पैर धोने की बात करते हैं। सुन के वटके बे प्रेम लपेटे अटपटे बोले करुणा वे चित्तवत सी राम लखन तन ये बही कक्षप है कछुआ। जब पैर छूने आया तो तुमने चरण नहीं छूने दिए। शेष ने फुशकार लगा दी, लक्ष्मी ने पैं अपनी तरफ खींच ले। आज दोनों ने की सो कह रो दोनों पैं में पधारे। प्रेम ऐसा होना चाहिए। वहां कृष्ण कह रहे प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उधर तो दशरथ जी ने मेरे लिए प्राण त्याग दिए थे। जब वशिष्ठ जी वहां पर जबरदस्ती बजाए गए, कथा तो अनंत है, कथा में से कथा निकलती। सुमित्र जी को भेजा कि तुम जाओ बरबस राम सुमंत्र पठावा लौट के वहीं आ जाइए। जब पहुंच करके गए और कहा कि मैं राम को लाने में असमर्थ, क्योंकि कथाएं अनंत है। राम के चरित्र में अगर प्रवेश कर जाएं तो मेरा अनुमान है कि 11 दिन तो क्या 11 महीने में भी कथा पूर्ण नहीं होगी। प्रभु की कथा अनंत है। कल बताते किसी ने कहा था कि महाराज जी ने वनवास की कथा नहीं कही। यह राम, अच्छा आपने कहा ये वनवास की भगवान राम की कथा नहीं, यह कृष्ण कथा है। इसमें तो वैसे तो कथा राम की सम्मिलित ही चल रही है। हर शब्द पर तुम्हें राम की कथा, क्योंकि बिगर राम के कथा के कोई कथा हो नहीं सकती। बिगर मर्यादित के संबंध जुड़ नहीं सकता और बिगर मर्यादा के बात समझ में आ नहीं सकते। तो बरबस राम सुमंत्र पठावा इधर भेज रहे हैं जबरदस्ती, और घोड़ों को भी हाँक रहे हैं पर वो इकते नहीं है। तो राजा गू ने 2 सैनिक भेजे थे, तब वो घोड़ों को खींच करके ले गए थे। और जैसे महाराज दशरथ ने सुना कि राम नहीं आए तो राम राम कह करके प्राण त्याग दिए। ऐसा लग रहा है कि गोपियों से ये बात कान में पहुंच रही है नेट के द्वारा। आज तो नेट को जमाना है। तो गोपियां कहती हैं गोविंद आप ये सोचती हैं कि दशरथ जी ने प्राण दिए थे। प्राण तो हम भी देना जानते, हम भी दे सकते हैं। क्या सीता जी ने आपके नाम के सहारे कितना समय बिताया लंका में? प्राण तो देना वो भी चाहती थी। नाम